एकादशी व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। प्रत्येक माह शुक्ल और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आती है और दोनों ही एकादशी व्रत पुण्यदायक मानी जाती हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंततः उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा प्रारंभ। प्राचीन काल की बात है। वैदिक काल में एक सत्यनिष्ठ राजा हुआ करता था जिसका नाम राजा हरिवर्मा था। राजा अत्यंत धर्मपरायण, दयालु और प्रजावत्सल था। उसकी प्रजा सुखी थी, राज्य में कभी अकाल या रोग नहीं फैलता था। परंतु राजा की एक समस्या थी, उसे संतान नहीं थी। वर्षों तक यज्ञ, दान, तपस्या करने के बाद भी राजा और रानी संतान सुख से वंचित थे। एक दिन राजा ने अपने कुलगुरु महर्षि वेदव्यास से अपनी व्यथा कही। ऋषि का उपदेश। महर्षि ने कहा, राजन, यदि तुम एकादशी व्रत विधि विधान से करोगे तो भगवान विष्णु अवश्य प्रसन्न होंगे। ऋषि ने राजा को पुत्रदा एकादशी का महत्व समझाया और कहा कि इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से करना चाहिए। निर्जल या फलाहार, रात्रि जागरण, विष्णु सहस्रनाम पाठ और ब्राह्मण भोजन अनिवार्य है। एकादशी व्रत का पालन। राजा और रानी ने पूरे नियमों के साथ एकादशी व्रत रखा। उन्होंने अन्न, नमक, तामसिक भोजन का त्याग किया। दिन भर भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी दल अर्पित किया और रात्रि में भजन कीर्तन किया। रात्रि के अंतिम प्रहर में भगवान विष्णु राजा को स्वप्न में दर्शन देते हैं और कहते हैं, वत्स, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। शीघ्र ही तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। फल की प्राप्ति। कुछ महीनों बाद रानी गर्भवती हुई और समय आने पर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में आनंद की लहर दौड़ गई। राजा ने ब्राह्मणों को दान दिया और एकादशी व्रत को जीवन भर निभाने का संकल्प लिया। अहंकार और पतन। समय बीतता गया। पुत्र बड़ा हुआ पर राजा धीरे धीरे अपने पुण्य पर अहंकार करने लगा। एक बार उसने एकादशी का व्रत भंग कर दिया। उसी समय राज्य में संकट आने लगे, सूखा, रोग और कलह फैलने लगे। राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। पश्चाताप और मोक्ष। राजा ने पुनः श्रद्धा से एकादशी व्रत किया। इस बार उसने अहंकार त्याग कर स्वयं को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, जो मनुष्य श्रद्धा, नियम और भक्ति से एकादशी व्रत करता है उसके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। अंततः राजा ने राजपाट पुत्र को सौंपा और वन में जाकर साधना की। मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। कथा का सार। एकादशी व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि इंद्रिय संयम, भक्ति और आत्मशुद्धि का मार्ग है। जो व्यक्ति श्रद्धा से यह व्रत करता है उसे जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करके भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।